हमें दूसरी प्रॉब्लम दे रखी है y इक्वल्स टू a बार प्लस b इंटू सी डी। इसको मैं डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ NAND गेट। तो तरीका वही है, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू a बार सी डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a बार सी डी प्लस b सी डी। बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है जो यहाँ पर हमने की थी। अंतर क्या है, यहाँ a बार और आ गया है, a बार। तो अभी a बार लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और CD लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, या इसको दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक तो a बार चाहिए और फिर CD चाहिए, है ना। तो एक गेट हमने सिंगल लगा लिया, a बार चाहिए ना, ठीक है। इसको दो तरीके से डिजाइन कर सकते हो। पहला तरीका जो जैसे लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखा रहे, वो एज इट इज लिखा रहे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी जो हमने ये प्रॉब्लम बताई थी, ये कैसे सोचते कैसे हो, सोचते कैसे हो? देखो इसका तुम्हें एक मेथड बताते हैं, इसका तुम्हें एक मेथड बताते हैं। ये है हमारा, अब अगर हम इस पे आउटपुट हमें क्या मिलता है, जो NAND गेट होता है, NANड गेट का आउटपुट जो हमें इधर वाला, पहले इधर वाला क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड बताते हैं जिससे आपको और इजी तरीका समझ में आ जाएगा कि किसी क्वेश्चन को अगर हमें NAND गेट से इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है, उसको भी बाद में कराना है, कोई एक्सप्रेशन है AB प्लस CD, इसको हमें इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ NAND गेट। अब NAND गेट का आउटपुट आप जानते हो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके ऊपर बार लगता है। तो अगर हम इसके ऊपर डबल बार ले लें, ठीक है, डबल बार, तो कोई इस पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप जानते हो डबल बार का मतलब वो कैंसिलेशन होता है, जीरो होता है, कोई मतलब नहीं होता है उसका, वो एज इट इज रहता है। अब क्या करें, एक जो अंदर वाला बार है उसको हम तोड़ दें, अंदर वाला बार ये, तो ये एक्सप्रेशन किसमें बदल जाएगा, ए बी का बार हो जाएगा, और ये प्लस वाला डॉट में हो जाएगा, और ये सी डी का बार हो जाएगा। ये अंदर वाला टूट गया, बाहर वाला एज इट इज रहा। अब देखो इसी एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि यहाँ पर कितने गेट लगेंगे। एक NAND गेट इसके लिए हो गया, एक NAND गेट इसके लिए हो गया, दो हो गए, और तीसरा NAND गेट इन दोनों के लिए हो गया, इन दोनों को ये बार आ जाएगा। कहने का मतलब देखो इंप्लीमेंट भी करके दिखाया जाए। पहला NAND गेट हमने लगाया, ए और बी लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ए डॉट बी का बार। दूसरा NAND गेट लगाया, सी और डी लिया, ठीक है, सी और डी लिया, तो यहाँ क्या मिला, सी डी बार। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो उसके लिए एक NAND गेट और लगा दें, है ना, एक NAND गेट और लगा दें। तो यहाँ क्या मिलेगा, ए बी का बार और सी डी का बार का होल बार, ठीक है। और ये किसके बराबर था, ए बी प्लस सी डी के बराबर था, ए बी प्लस सी डी के बराबर था ना। तो बहुत आसान है, यही तरीका है। अब इसको भी मैं इसी मेथड से आपको ब्रेक करके दिखाता हूं। देखिए अगर हम इसको ओपन कर लिया यहीं पर, ये हो गया आपका ए बार सी डी प्लस बी सी डी, इसके ऊपर हम डबल बार ले लेते हैं, हमारे नीचे करके लिख रहे हैं, ए बार सी डी प्लस बी सी डी, इसके ऊपर हमने डबल बार ले लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर जब डबल बार ले लिया, अंदर वाला एक बार तोड़ दीजिए, अंदर वाला जब एक बार आप तोड़ देंगे तो ये मिलेगा ए बार कॉम्प्लीमेंट सी डी का कॉम्प्लीमेंट डॉट
कंप्लीमेंट बी सी डी का बार और इसके होल ऊपर कंप्लीमेंट एक बार, यही मिलेगा। इंक डाल ले बेटा जरा, यही मिलेगा ना। अब बताइए जरा कितने कितने नैंड गेट लगेंगे? 1 2 3 ये किसमें लगेगा? ये सिटी में सिर्फ 1 2 3 कितने नैंड गेट लगेंगे? ये सबसे इजीएस्ट वे है, सबसे इजी तरीका है। ठीक है, सबसे इजी तरीका है। देखो यहां हमें क्या चाहिए? ए बार चाहिए। यहां हमें क्या चाहिए? ए बार चाहिए और सीडी के साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ये तो बार हमें मिलेगा ही, जब नैंड गेट पे मिलता ही है, लेकिन उसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी ए बार लगा हुआ है। तो पहले ए को ए बार में कन्वर्ट कर लीजिए एक नैंड गेट लगा करके। तो पहले हमने एक नैंड गेट लगाया यहाँ पर, ठीक है, एक नैंड गेट लगाया, यहाँ इनपुट ए दिया, तो यहाँ में क्या मिल गया? ए बार। अब ए बार सीडी चाहिए, एक नैंड गेट हमने लगाया यहाँ पर और यहाँ इनपुट दिया सी और यहाँ इनपुट दिया डी, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? ए बार सी डी का बार, ये मिल गया। बात समझ में आई? दूसरा नैंड गेट हमें चाहिए बीसीडी से, तो एक नैंड गेट यहाँ लिया हमने और यहाँ पर एज ए इनपुट दिया, ये देखिए सी जा रहा है, ठीक है। तो यहीं से ले लेते हैं सी, ये दिया है तो ए हम कहाँ से लगा देंगे? ये सी हो गया, यहाँ इनपुट हमने बी दिया और डी, डी भी देना है, थोड़ा नीचे करके सही से कर लेते हैं। ये डी है हमारा, तो ये डी दे दिया और ये सी दे दिया और ये बी दे दिया, बी सी डी। तो यहाँ में क्या मिलेगा? बी सी डी का बार, ठीक है बेटा, बी सी डी का बार। अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए? डॉट प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद एक बार चाहिए, तो इसके लिए एक नैंड गेट और लगा दे, एक नैंड गेट और लगा दे। एक हमने नैंड गेट और लगाया और यहाँ इनपुट दे दिया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है? ये मिलेगा ए बार सी डी का होल बार, ये डॉट बी सी डी का बार का होल बार, ये मिल रहा है। और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? इसके बराबर है ना। ये जो चीज लिखी हुई है वही ये लिखी हुई है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वही ये लिखी हुई है, क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया है ताकि हमें आसानी हो, इसलिए पता चल जाए कि कितने गेट यूज होंगे। अब देखिए यहीं से पता चल रहा है, ए बार के लिए एक गेट, ए बार इन के साथ में मल्टीप्लाई होकर बार मिल रहा है तो उसके लिए दूसरा गेट, बीसीडी बार के लिए तीसरा गेट, फिर इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए चौथा गेट। तो 4 ही गेट में हो गया, 4 ही गेट में हो गया। एक और तरीका है जिससे 6 गेट में जाएगा। हमारी कोशिश ये होती है, क्वेश्चन आंसर वही करेक्ट माना जाता है जिसमें नंबर ऑफ गेट मिनिमम हो और जो एक्सप्रेशन आपको दिया है वही आ रहा हो सॉल्व होके। बात समझ में आई? वही सॉल्व होके आ रहा हो वो कहलाता है आपका। आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है आउटपुट पे। मैं ऐसे ही लगाया था। नोट कर लो, नोट कर लो। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो हमसे पूछो बेटा।